हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 71 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1630। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट्स भी इतने कम है कि सिंपल ब्रूट फोर्स से ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है अरिथमेटिक सब अरेज। ठीक है, कंपनी में जल्द ही अपडेट कर दूंगा जैसे मुझे पता चलता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक इफ इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इज द सेम। आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये एग्जाम्पल दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक अरे ऑफ n इंटीजर्स दे रखा होगा जिसका नाम नम्स होगा, और दो अलग अलग अरे दे रखे होंगे जिनका साइज m होगा। दोनों अरे का नाम है, एक का नाम l है, एक का नाम r है। रिप्रेजेंटिंग द m रेंज क्वेरीज वेर द ith क्वेरी इन द रेंज li to ri। ठीक है, all the arrays are zero index. Okay, return a list of boolean elements answer where answer I is true if subarray li से लेकर, ठीक है, li+1 से लेकर एंड सो ऑन ri तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम्पल देख के ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर नम्स ये दे रखा है हमें, और आपको ये l और r दे रखा है। ठीक है, पता है आपसे क्या बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं l और r का पहला एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, 0 है और 2 है ना, तो ये बोल रहा है कि 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक के एलिमेंट्स को उठाओ। ठीक है, और देखो 0 1 2, और देखो कि उसको रीअरेंज करके वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है कि नहीं। देखते हैं क्या है। 4 6 5 है ना, यस, इसको अगर रीअरेंज करोगे 4 5 6 तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। या फिर 6 5 4, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस सेम है सबके बीच का। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो पहला क्वेरी है, देख रहे हो, 0 से लेकर 2 तक, ये पहला क्वेरी है। इसका आंसर क्या निकला? ट्रू, कि भाई यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल कर आएगा अगर मैं 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट्स को लेता हूँ। अब आगे देखते हैं, 0 से 3 का पूछ रहा है, मतलब 4 6 5 9, ये वाला। ठीक है, अब इसको कैसे भी अरेंज करो, 4 5 6 9, तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम नहीं है। देखो इसके पीछे कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, देखो 3 है कॉमन डिफरेंस, तो ये नहीं बन पाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, दूसरे क्वेरी का। तीसरा क्वेरी देखते हैं, तीसरा क्वेरी है मेरा 2 से लेकर 5 तक का अरे। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 5, तो मैं इंडेक्सिंग यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 से लेकर 5, तो देखते हैं 5 9 3 7, 5 9 3 7 है। इसको रीअरेंज करते हैं, 3 5 7 9, देखो कॉमन डिफरेंस सबका 2 है ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। तो इसका भी आंसर ट्रू हो गया। तो हमने तीनों क्वेरी का आंसर निकाल लिया। देख रहे हो, हमारे पास 3 ही क्वेरीज थे, एक ये एक ये। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है, बस आपको ये बताना है कि रीअरेंज करके AP बन पा रहा है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो काफ़ी सिंपल है, कंस्ट्रेंट भी बहुत सिंपल है, हमें कुछ करना नहीं है एक्चुअली में। सबसे पहला अप्रोच तो बहुत सिंपल है कि भाई क्या पूछा है, 0 से 2 पूछा है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, L ऑफ I है, ये मेरा R ऑफ I है। 0 से 2 पूछा है, तो 0 से 2 कौन कौन से एलिमेंट है, 4 6 5 है, तो मैंने क्या किया, 4 6 5 ले लिया। ओके, इसको सिंपली सॉर्ट कर दो। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो सॉर्टेड होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको अगर सॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 6, चलो सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, आंसर ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा अप्रोच 1 है, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्वेरी पूछ रहा है उतने क्वेरी का मैं अरे बना लेता हूँ। जैसे 0,3 का पूछा है इसमें, तो 0 से लेकर 3 का तक का अरे बना लिया, 4 5 6 9। ठीक है, क्या था 0 से 3 का, 4 6 5 9 था, सॉरी। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ कि हमने अरे बना लिया 4 6 5 9, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कि इसको सॉर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉर्टेड ही होगा, राइट। सॉर्ट करने के बाद चेक कर लो कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। तो सॉर्ट करने पर देखो तो क्या आया, 4 5 6 9, सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ही 1 है, यहाँ पर 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आंसर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अप्रोच 1 इज़ वेरी सिंपल, है ना। हमें सिंपली क्या करना है, सॉर्ट करके चेक करते रहना है सारे क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है अप्रोच 1।
तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो कितना सिंपल होगा। हर एक क्वेरी का हमें आंसर निकालना है ना। मान लेते हैं क्वेरी का लेंथ m है, ठीक है। हर क्वेरी के लिए मैं अरे को सॉर्ट कर रहा हूँ और चेक भी कर रहा हूँ, तो सॉर्टिंग के लिए n log n लगेगा। और ये हर क्वेरी है ना, m क्वेरीज है मान लेते हैं, O ऑफ m इंटू n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n है, क्योंकि ध्यान दो हम एक अलग से अरे लेते हैं। ये रहा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पूछ रहा ना 2 से 5 तक का इंडेक्स का बताओ। ये जो मेरा थर्ड क्वेरी है ये वाला 2 से 5 तक का, तो मैं क्या करता हूँ 2 से 5 तक का अरे ले लेता हूँ पहले 5 9 3 7 एक सेपरेट अरे में, उसको फिर सॉर्ट करता हूँ। तो ये अरे एक्स्ट्रा लिया ना हमने, तो उसी का मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बता रहा हूँ, O ऑफ n लगेगा वर्स्ट केस में, ठीक है। अप्रोच 1 इज़ वेरी सिंपल, जल्दी से इसको कोड करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं अपने पहले अप्रोच से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो साइज़ निकाल लेते हैं, कितने क्वेरीज होने वाले हैं हमारे पास, L डॉट साइज़, ठीक है। और वेक्टर ऑफ बूलियन रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हमें बूलियन में रिजल्ट भेजना है, ठीक है। सारे क्वेरीज को एक एक करके देखते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है। इंट जो स्टार्ट होने वाला है मेरा L ऑफ i है, इंट जो एंड होने वाला, जो मेरा एंड इंडेक्स होगा, वो मेरा R ऑफ i है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक अरे बनाएंगे नया, वेक्टर ऑफ इंट अरे, उसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट डाल देंगे, नम्स का इंडेक्स नंबर स्टार्ट से लेकर इंडेक्स नंबर इंट तक का एलिमेंट इस अरे में डाल देंगे। तो फॉर लूप लिख सकते हो, या तो एक शॉर्टकट भी होता है कि नम्स के बिगिन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, प्लस इंडेक्स नंबर आई से, सॉरी L ऑफ i में जो भी इंडेक्स है, L ऑफ i याद है क्या था, स्टार्ट था ना, तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और कहाँ तक का करना है, बिगिन ऑफ नम्स प्लस एंड इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि प्लस 1 इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पर, है ना, हमें एंड प्लस 1 देना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सिंपल सा फॉर लूप लिख सकते हो, जहाँ पर आप स्टार्ट टू एंड तक के एलिमेंट्स को इस अरे में डाल दो। मैंने शॉर्टकट में एक ही लाइन में यहाँ पर कर दिया है, ओके। अब हम सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे, बूलियन इज़ AP, ठीक है। फंक्शन का नाम लिख देते हैं चेक, ठीक है। और वहाँ पर हम अपना ये वाला अरे भेज देंगे, और वहाँ से अगर ट्रू आया तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, वहाँ पर इज़ AP का जो भी वैल्यू आएगा वो डाल देंगे, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है जो भी, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। अब इज़ AP सॉरी ये जो चेक फंक्शन है तो बहुत सिंपल होने वाला है। सिंपल क्या चेक करना है हमें, सॉर्टिंग करके बस ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ठीक है। बूलियन चेक, यहाँ पर हम क्या क्या भेज रहे हैं, बस एक अरे भेज रहे हैं, एंड ARR, ठीक है। इसके बाद देखो सॉर्ट करेंगे सबसे पहले इसको, नम्स ARR से लेकर एंड ARR तक सॉर्टिंग कर दी इसकी, ठीक है। इसका साइज़ निकाल लेते हैं, ARR डॉट साइज़, ओके। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू ARR ऑफ 1 माइनस ARR ऑफ 0। दो एलिमेंट्स तो होते ही होते हैं AP में, ठीक है। फॉर इंट देखो अरे 0 और अरे 1 को यूज से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब अरे नंबर एलिमेंट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस चेक करते चलेंगे कि इफ़ अरे ऑफ i माइनस अरे ऑफ i माइनस 1 अगर वो कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं निकला, तब भाई वो AP नहीं बन सकता, रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर कहीं पर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली डायरेक्टली पास हो जाना चाहिए सारे टेस्ट केसेस। कंस्ट्रेंट अगर आप ध्यान दो काफ़ी छोटा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या गलती की है, अनडिक्लेयर्ड इज़ AP, ओके, यहाँ पर इज़ AP। जो कंस्ट्रेंट है काफ़ी छोटा है, देखो लेंथ 500 है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई पंगा नहीं होगा यहाँ पर। इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से चलो अप्रोच 2 समझते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो अप्रोच 2 पर एक बार आते हैं। इसमें है ना बिना सॉर्टिंग के हम सॉल्व किया जा सकता है, और सिंपल सा मैथ्स यूज़ करेंगे, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्कूल में पढ़ा है वही वाला मैथ्स यूज़ करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इस एग्जाम्पल पर आने से पहले मैं समझाता हूँ आपको कि क्या मैथ्स लगाना हमें। देखो आपको याद होगा, मान के चलते हैं कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A6 है, A5 है, मान के चलते हैं ये सारे एलिमेंट्स आपके पास, और अभी ये रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको सॉर्ट कर दोगे और चेक कर दो कि कॉमन डिफरेंस सेम है सबका, तब तो वो AP होगा, जो हमने फर्स्ट अप्रोच में किया। मैं बोलता हूँ बिना सॉर्ट किए भी किया जा सकता है। देखो कैसे,
क्योंकि अगर कोई अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका सबसे पहला एलिमेंट जो होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा, राइट। मान लेते हैं A1 सबसे छोटा एलिमेंट है और जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, मान के चलते हैं वो A6 है, वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये तो A1 है, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो A1 प्लस डी होगा, राइट, कॉमन डिफरेंस। और A1 प्लस डी कौन होगा, यहाँ पर हम मानते हैं कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है A2 A3 A4 A5 A6, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो A2 जो है क्या होगा, A1 प्लस डी के बराबर होगा। और A3 क्या होगा, A1 प्लस 2D के बराबर होगा। A4 क्या होगा, A1 प्लस 3D के बराबर होगा। तो याद करो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, AN इजिकल टू A प्लस A, याद है क्या था, पहला टर्म था मेरा, ठीक है, N-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला था जो हमने बचपन में कई बार रटा भी था, है ना, कि एक AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A मतलब पहला टर्म प्लस N-1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं, देखो A1 है, A1 प्लस डी है, A1 प्लस 2D है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये मेरा सबसे पहला एलिमेंट होगा, यानी कि ये सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, ऑब्वियस ये बात है, सबसे मिनिमम एलिमेंट ये है। और ये मेरा आखिरी एलिमेंट होगा, यानी कि ये मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो मिनिमम एलिमेंट है वो मान के चलते हैं वो A है, A1 है, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट A1 है, ओके। और टोटल देखो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट। तो मैं लिख देता हूँ N इजिकल टू 6 है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो छठा टर्म है, छठा टर्म कौन है भाई, A6 है, उसको आप लिख सकते हो A1 प्लस छठा टर्म है ना, यानी कि N इजिकल टू 6 है, 6th टर्म निकालना है मुझे। तो T6 क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू डी, N की जगह 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, A प्लस 5D। तो यार देखो वही कर रहा हूँ, A1 प्लस N-1 मतलब 6-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो तो 6-1 को लिख सकते हो, N-1 ही रहने दो अभी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, A6 माइनस A1 डिवाइडेड बाई N-1, इससे D मिल जाएगा आपको। ये तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि कॉमन डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हो। किसी भी AP का सबसे पहला एलिमेंट ले लो और सबसे आखिरी एलिमेंट ले लो, ये मिनिमम एलिमेंट होता है, ये मैक्सिमम एलिमेंट होता है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी कि ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, और ये आखिरी एलिमेंट है, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल के N-1 करोगे तो वो कॉमन डिफरेंस ही आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई N-1 करोगे तो। और मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया, सिंपल डेरिवेशन भी दिखा दिया कि कैसे ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर, ठीक है, इस एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है 0,2, ओके। इसको नीचे ले चलते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमने भर दिया है पूरा, तो नीचे इसको मैं समझाता हूँ आपको। हमारा पहला क्वेरी क्या था, 0,2 था, ठीक है। तो 0,2 के में जो एलिमेंट्स है कौन कौन से वो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 कौन है भाई, 4 6 5, मतलब 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया ये अरे में, ठीक है। अब हम सॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अप्रोच 1 में किया था हमने। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इस अरे का मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, अरे का मैक्सिमम एलिमेंट है 6 है। अरे का मिनिमम एलिमेंट कौन है, अरे का मिनिमम एलिमेंट है 4, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, ठीक है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते थे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई N-1, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 माइनस 1, 6 माइनस 4 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 1 होगा तो देख लेते हैं सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा भाई, मिनिमम एलिमेंट होगा 4, है ना। सबसे पहला एलिमेंट तो यही होगा ना, A इज इक्वल टू जो मिनिमम एलिमेंट होगा 4। उसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा, देखो तो A प्लस डी होगा ना, A प्लस डी, यानी कि 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। क्या 5 है हमारे अरे में, यस हमारे अरे में 5 है, बढ़िया। उसके बाद वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A प्लस 2D, है ना। 4 प्लस A प्लस 2D मतलब
4 + 2 × 1 2 6। क्या 6 है हमारे अरे में? यस 6 है हमारे में। तो देखो हमने पता कर लिया कि सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और मतलब ये पक्का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है, क्योंकि जो जो एलिमेंट हमें चाहिए एपी बनाने के लिए 4 5 6 वो हमारे अरे में है ऑलरेडी, है ना। और कैसे चेक करेंगे कि अरे में है? या तो आप इसी में फाइंड करो, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा बार बार, तो आप एक हैश सेट में डाल लो सबको, है ना, 4 6 और 5 को, ताकि आप तुरंत चेक कर सको कि वो एलिमेंट आपके पास है कि नहीं। काफ़ी सिंपल सा मैथ्स था और कुछ है नहीं इसमें फैंसी, ठीक है। तो इसका स्टेप्स मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो अरे बना लो हमेशा की तरह, वो तो बनाना ही है आपको। L(i) से लेकर R(i) तक का अरे बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सॉर्टिंग नहीं करेंगे। ये जो अरे बना है ना मेरा, इसका पहले तो साइज़ निकाल लेंगे। इसका साइज़ मान लेते हैं अरे डॉट साइज़ है, ठीक है। उसके बाद उसका मैक्स एलिमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो ना, मैक्स माइनस मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये हो गया। उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, मैं एक स्टार्टिंग वाला एलिमेंट कौन सा होगा भाई? जो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। जो मिनिमम एलिमेंट है वही स्टार्टिंग एलिमेंट होगा। उसके बाद मैं ये चेक करता जाऊंगा, हाँ, और हैश सेट में डाल लेंगे सारे एलिमेंट्स को, है ना। हैश सेट में डाल दिया सारे अरे के एलिमेंट्स को, ओके। अब a = मिनिमम e से स्टार्ट किया, फिर a + d क्या होगा? a मेरा मिनिमम में e है, उसमें d जोड़ देंगे, ठीक है। उसके अगर a + d मेरे सेट में है तो वेरी गुड, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, ठीक है। और कब तक चलेंगे? जब तक ये जो है ना मेरा जो करंट मैं निकाल रहा हूँ ना, a + d a + 2d, मैक्सिमम एलिमेंट तक का मैं ना निकाल लूँ, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट के बाद और कोई एलिमेंट होगा भी नहीं, राइट, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा जो करंट एलिमेंट है, अभी देखो करंट एलिमेंट कौन था? a था। उसके बाद करंट एलिमेंट कौन निकला? a + d। उसके बाद करंट एलिमेंट कौन निकला? a + 2d। तो जब तक करंट एलिमेंट लेस देन मैक्सिमम एलिमेंट है, तब तक ही ये वाइल लूप में चलाऊंगा और बस चेक करता चलूँगा कि क्या मेरे सेट में सेट डॉट फाइंड करंट एलिमेंट है। अगर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? काफ़ी सिंपल अप्रोच था, थोड़ा सा मैथमेटिकल था, बट जो मैथ जो था वो भी काफ़ी इजी था। सिंपल आपको ये डेरिवेशन ही तो सिखाया मैंने, है ना। तो चलो जल्दी से इसको भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब आते हैं अपने सेकंड अप्रोच पर। तो सेकंड अप्रोच में मैंने क्या बोला कि विदाउट सॉर्टिंग करना है हमें, है ना। तो बस ये चेक वाला फंक्शन ही जो चेंज करना है, यहाँ से सॉर्टिंग हटाना है। बाकी तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा कि हमने अरे निकाल लिया, ठीक है, जितना का हमें चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं, चेक फंक्शन कॉल किया और रिजल्ट यहाँ स्टोर कर दिया। तो बस अब चेक फंक्शन यहाँ पर चेंज होगा। सबसे पहले तो अरे डॉट साइज निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि मिन एलिमेंट निकाल लेंगे, इंट मैक्स मान के चल लेते हैं अभी इसको। और क्या निकाल लेंगे? मैक्स एलिमेंट निकाल लेंगे, उसको इंट मिन मान के चल लेते हैं। तो चलो मिन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट निकालते हैं, इंट एंड नम इंड ARR, ठीक है। मिन एलिमेंट = मिनिमम ऑफ मिन एलिमेंट कॉमा नम, मैक्स एलिमेंट = मैक्स ऑफ मैक्स एलिमेंट कॉमा नम। और याद है मैंने आपको बोला था ना कि एक अनऑर्डर्ड सेट रख लेंगे, ताकि मैं तुरंत ये पता कर सकूँ कि वो एलिमेंट हमारे पास है भी कि नहीं। अनऑर्डर्ड सेट रख लिया, इंट st, यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं st डॉट इंसर्ट नम। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे मैं निकालने वाला था? मिन ऑफ e माइनस मैक्स ऑफ e माइनस मिन ऑफ e डिवाइडेड बाई n-1, यही बताया था आपको। लेकिन याद करो, कभी आपने ये सोचा कि यार अगर ये डिविजिबल ही ना होता तो? अगर डिविजिबल नहीं होता तो वो कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चेक हमने करना भूल ही गए थे, ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर डिविजिबल नहीं है ये, मतलब परसेंटाइल n-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि डिविजिबल ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकालोगे। और अगर डिविजिबल है तो देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। और इंट करंट एलिमेंट मेरा क्या होगा? करंट एलिमेंट सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा वो मिन ई है, ठीक है। वाइल करंट एलिमेंट लेस देन मैक्सिमम एलिमेंट, तब तक चलेगा ये, ठीक है। और अगर करंट एलिमेंट डॉट फाइंड st डॉट फाइंड करंट एलिमेंट,
अगर वो हमारे सेट में नहीं है इज इक्वल टू एस टी डॉट इंड हो गया, तब तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो कि भाई जो एलिमेंट आप सोच रहे हो अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है ही नहीं आपके सेट में, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, और करंट एलिमेंट स्टार्टिंग में मिन ई है, फिर करंट एलिमेंट प्लस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलेंगे, है ना। याद है क्या मैंने बोला था, करंट एलिमेंट पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, करंट एलिमेंट प्लस डी होगा, फिर करंट एलिमेंट प्लस 2 इंटू डी होगा, करंट एलिमेंट प्लस 3 इंटू डी होगा एंड सो ऑन, यही होगा। तो यहाँ पर मैं देखो बार बार डी ऐड करते चला जा रहा हूँ, करंट प्लस डी, फिर उसमें फिर डी, फिर उसमें ऐड डी करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, और आप खुद सोचो मिनिमम एलिमेंट जो निकाला था वो अरे में तो था ही ऑलरेडी, तो वो तो पहले वाले चेक में तो करंट की वैल्यू मिनिमम एलिमेंट है, तो वो तो होगा ही होगा, तो क्यों ना इसको प्लस डी से ही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको भी रख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ मिन ई तो होगा ही होगा, क्योंकि मिन ई हमने अरे से ही तो निकाला, ये रहा, है ना। तो चलो ये भी सिंपल था काफ़ी, रन करके देखते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल निकला और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका देखो थोड़ा बेटर हो गया है, हमने यहाँ पर कितना क्या ऑपरेशन किया है, देखो यहाँ पर ओ ऑफ एन ऑपरेशन किया है, ओ ऑफ एन ऑपरेशन किया है, यहाँ पर भी ओ ऑफ एन ही ऑपरेशन किया है ना वर्स्ट केस में, यहाँ पर बस स्पेस एक एस टी ले लिया ओ ऑफ एन साइज का। ठीक है, और यहाँ पर एम है लग रहा है ना, ये ओ ऑफ एम है, और हर एम के अंदर देखो एन का ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम इंटू एन हो गया। स्पेस ओ ऑफ एन अभी भी रहेगा क्योंकि हमने अरे ले रहे हैं और यहाँ पर हैश सेट भी ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।